हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी बाय सौम्या अग्रवाल। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वीट पोटैटो इज होमोलॉगस टू। तो इसके ऑप्शन चार हैं, आप इसको बताइएगा। पहला टर्निप, सेकेंड पोटैटो, थर्ड जिंजर, फोर्थ कोलोकैसिया। तो इसका जो सही आंसर है, पहले तो आप ये जान लो कि स्वीट पोटैटो इज होमोलॉगस टू। होमोलॉगस का मतलब क्या होता है? तो होमोलॉगस का ये मतलब होता है कि कोई भी जो मतलब सेम ओरिजिन से हो, सेम स्ट्रक्चर हो, बट उनकी फंक्शन अलग अलग हो। ठीक, तो वो होमोलॉगस हो, मतलब दिखने में वो सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर इसका होगा वो टर्निप होगा। ठीक, पोटैटो, जिंजर, कोलोकैसिया नहीं होगा, क्योंकि स्वीट पोटैटो और टर्निप ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है। ठीक, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के एग्जाम्पल हैं स्वीट पोटैटो और टर्निप। आपने पढ़ा था एनसीईआरटी में कि टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो जो कि स्वेल कर जाती थी, स्वेलन पार्ट रहता था ना इनका, और फिर ये फूड को स्टोर करती थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? स्वीट पोटैटो इज होमोलॉगस टू। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? टर्निप। ओके, और इसका सेकंड क्वेश्चन है, होल्ड, सिंपल, लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन आर प्रेजेंट इन। तो पहले तो आप ये जान लो कि होल्ड आपने कहाँ पढ़ा था। होल्ड आपने लीव्स के फाइलोटैक्सी में पढ़ा था, जो कि स्टेम या ब्रांच में लीव्स के अरेंजमेंट को बताता है। क्यों लीव्स का अरेंजमेंट क्या है, फाइलोटैक्सी में यही हम लोगों ने पढ़ा था। पहला क्या था? पहला ऑल्टरनेट था, फिर ऑपोजिट था और होल था। तो जो ऑल्टरनेट था, ऑल्टरनेट में लीव्स कैसी होती हैं? ऐसे हो गया। ठीक है, ये मान लो ये आपका स्टेम हो गया। ठीक है, तो एक नोड से सिर्फ सिंगल सिंगल लीव्स ही निकले, और फिर एक नोड से दूसरी लीव्स निकले, तो मतलब एक नोड पे सिर्फ सिंगल लीव्स हो और अल्टरनेट वे पे हो, तो वो अल्टरनेट थी। फिर ऑपोजिट में क्या था कि एक ही नोड से, स्टेम की एक ही नोड से पेयर में जब लीव्स निकले, मतलब पेयर में, एक नोड से पेयर में जब निकले, तो वो क्या थी? ऑपोजिट। ठीक, वो ऑपोजिट का एग्जाम्पल था। और होल्ड में क्या था कि जब एक स्टेम से एक नोड से ग्रुप में निकलती हूँ। ओके, जब ग्रुप में निकल रही हूँ तो उसे होल्ड बोला गया था। और इसका एग्जाम्पल क्या था? एलिस्टोनिया। मैंने वहां पे ट्रिक भी बताया था लर्न करने का, कि पूरा वर्ल्ड आलसी हो गया। वर्ल्ड मतलब होल्ड और आलसी मतलब एलिस्टोनिया। और यहाँ पे एक रेटिकुलेट वेनेशन का दिया हुआ है। तो जब आप एलिस्टोनिया के लीव्स लोगे तो वो रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब ये हो गया कि जो वेन और वेनलेट्स हैं वो पूरा नेटवर्क लाइक बना लेगा। ठीक है, पूरी नेटवर्क लाइक लीव्स होगी। और इसी में ही हमने पैरेलल भी पढ़ा था। तो पैरेलल में क्या था कि जो वेन, ये मिडरिप है, मिडरिप से जो ये वेन गई हुई हैं, ये सब क्या होंगी? पैरेलल होंगी, मिडरिप के पूरे पैरेलल रहेंगे। ठीक है, ये आपका पैरेलल का हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? एलिस्टोनिया होगा। ठीक है, और फिर थर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड व्हाइल द रिमेनिंग थ्री आर करेक्ट। फर्स्ट अगेव। आपको इसमें ये बताना है इन चारों में से कि तीन इसमें सही है और एक इसमें गलत है, वो आपको बताना है। तो फर्स्ट क्या है? एगेव, जो कि इसके आगे बल्बिल्स, दूसरा ग्रास, रनर, थर्ड वाटर हाइसिंथ रनर, फोर्थ ब्रायोफाइलम लीपर्ड्स। तो इसका आंसर क्या होगा सही? भैया इसका आंसर वाटर हाइसिंथ होगा, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। वाटर ओ मतलब ऑफसेट, मतलब कि टेंशन कब रहती है?
अपसेट कब होता है इंसान? जब टेंशन होती है, और टेंशन होगी तो टेंशन को पी जाओ भाई, पियो। तो पी मतलब पिस्टिया, ई मतलब इकॉर्निया, ओ मतलब ऑफसेट। ओके। और ये हाइड्रोफाइट्स के एग्जाम्पल है जो कि पानी में रहते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स कौन हो गए? जो भी पानी में प्लांट रहते हैं, वो जितने भी हैं सारे ऑफसेट ही शो करेंगे, ठीक है। ओके। तो ये रहा आपके क्वेश्चन, और बाकी और भी क्वेश्चन हैं जो कि मैं और भी सॉल्व कराऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी वीडियो लाती रहूं। थैंक यू।